हेलो। आज का टॉपिक है भारत का मानक समय। भारत का मानक समय निकालने से पहले आपको बता दें कि मानक समय निकालते कैसे हैं, है ना। और भारत में क्या इसका उपयोग है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में क्या इसका उपयोग आता है, कितना अंतर आता है, ये सबको हम चीज देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पर। मानक समय निकालने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ बेसिक जो इंपॉर्टेंट है। मानक समय निकाला कैसे जाता है, क्योंकि मानक समय निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि विश्व में कैसे निकालेंगे हम समय को। ठीक है, तो कुछ चीज मैं बता देता हूं आपको। देखिए, विश्व में बहुत लगभग 360 देशांतर है। ठीक है, 360 देशांतर है। अब देखिए, अब ये 0 डिग्री हो गई। अब 0 डिग्री को ऐड करके 180 पूर्व में होती है ना, 180 पश्चिम में होती है, यानी कुल 360 देशांतर होती हैं। ये चीज मैं बता रहा हूं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम जीएमटी से, इसे हम जीएमटी बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर को, जीएमटी से पूर्व में समय निकाल रहे हैं तो समय को हम ऐड करेंगे, यानी इस तरफ वाला समय क्या होगा, 12 घंटे आगे रहता है हमेशा। और जीएमटी के पश्चिम वाला जो होता है 12 घंटे पीछे रहता है समय। ठीक है, ये नेगेटिव में रहता है और ये पॉजिटिव में रहता है। अब दो देशांतर के बीच का समय जो होता है 4 मिनट का अंतर होता है, यानी 0 डिग्री से एक अक्षांश तक 4 मिनट का अंतर, एक देशांतर से दो देशांतर ही सभी होंगे यहाँ पर, अक्षांश कोई भी नहीं निकल जाए मेरे से तो उसके लिए सॉरी। तो दो तीन चार पांच ऐसे होंगी। तो प्रत्येक दो देशांतर के बीच समय जो होता है 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो अब देखिए, 4 मिनट का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए जीएमटी में आपका बज रहा है 12 बज रहा है, दिन का 12 बज रहा है, 12 नून, ठीक, दोपहर का मान लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए पूर्व में जाएंगे तो समय को हम जोड़ेंगे, ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। पश्चिम में जाएंगे तो समय को घटाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पर मान लीजिए कोई 30 देशांतर ईस्ट पर, जब भी कोई पूर्वी देशांतर पर लिखेंगे तो ईस्ट लिखेंगे, पश्चिमी देशांतर पर लिखेंगे तो वेस्ट लिखेंगे। ठीक है, हाँ जी, जीरो कह रहा है, जीरो यानी जीएमटी में 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में क्या समय होगा। तो देखिए, एक देशांतर में समय लगता है 4 मिनट का। ठीक है, तो 30 डिग्री में पूछा है तो 30 डिग्री में कितना लगेगा, एक डिग्री में लगता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना लगेगा, 4×3=12, यानी 120 मिनट। यानी कि अब यहां पर देखना है आपको कि पॉजिटिव करना है, यानी कि जीएमटी में 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में क्या बज रहा होगा, 12 में आप 120 मिनट जोड़ देंगे, यानी 2 घंटे बन रहे हैं ना, 120 मिनट 2 घंटे बन रहे हैं, तो 2 घंटों को आप जोड़ दोगे तो 12 में 2 घंटे कितने हो गए, यानी 12, 1 और 2, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में क्या बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, यही पूछ ले आपसे 30 डिग्री वेस्ट में क्या बज रहा होगा, ये 30 डिग्री आपका वेस्ट हो गया, ये ईस्ट था ये वेस्ट, तो यहाँ पर समय घटाते हैं तो 12 में ही निकलेगा। तो देखो 30 यहाँ पर भी है, 30 यहाँ पर भी है, तो टाइम तो 120 ही निकल के आएगा ना। ठीक है, तो इधर पर हम 2 घंटे जो है जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर घटा देंगे, यानी 12 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बज रहा होगा, 10, और वो भी सुबह का एएम। ठीक है, पश्चिम में जाएंगे तो समय घटाएंगे, पूर्व में जाएंगे तो समय को जोड़ेंगे। ये आपका बेसिक चीजें थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। अब देखिए, कहता है भारत का प्रामाणिक माध्याह्न रेखा यानी भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी का फुल फॉर्म है, 82.5 देशांतर से लिया गया है। क्या है कि जो भारत है, भारत कहां चालू होता है, अब देखिए भारत कहां चालू होता है ये बताते हैं आपको। 82.5 पूर्व कैसे है, ये है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, भारत जो चालू होता है 68 से चालू होता है, यहां पर गुजरात से रेखा निकल रही थी, है ना, 68, बड़ा बड़ा मांग चलते हैं, और खत्म कहां होता है, 97 देशांतर में खत्म होता है, यानी 97, 97 डिग्री 25 मिनट था तो हम 97 डिग्री को लिए लेते हैं। ठीक है, अब भारत में जो हम देशांतर लिए हैं मानक समय का, वो है हमारा 82.5, जो भारत के मध्य से गुजरता है। ठीक है, ये है 82.5 जो हमारा भारतीय का मानक समय है। अब 68 डिग्री मिनट, कुछ मिनट हो गए आपके, 97 डिग्री कुछ मिनट हो गए आपके,
उन दोनों को भी आप मत लीजिए, अब बड़ा बड़ा ले लीजिए। यानी हम लेते हैं 68 लेते हैं और 97 लेते हैं। तो 7 हासिल बची 1, 16, 165 आ गया। 165 से आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 8 16 और 2 दूनी 4, 82 आ गया और बचा 1 तो हाफ। ठीक है, 82.5 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? तो 82.5 डिग्री को हमने ऐसे लिया है, 68 को 97 को जोड़ दिया और इसमें 2 का भाग दे दिया तो बीच का मान आ गया। ठीक है, बीच का मान आ गया तो 82.5 आया। तो 82.5 हमने समय लिया है अपने भारत से, जो कि हमारे भारत का स्टैंडर्ड टाइम है। अब देखिए, कभी भी अगर हम लेते हैं कोई भी देश का, या तो 82 लेंगे या तो 82.5 लेंगे या तो 83 लेंगे 83.5 लेंगे। कोई भी ऐसा नहीं लेंगे कि 82 डिग्री 4 मिनट, ऐसे नहीं लेंगे। साढ़े में रहेगा, यानी एक रहेगा या तो आधा रहेगा। ठीक है, या तो 1 किलो या तो 1.5 किलो, 2.5 किलो या तो 3 किलो। ठीक है, कोई भी ये नहीं कि 1 किलो 100 ग्राम, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे डाटा रहेगा। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। कहता भारत का प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा IST 82.5 पूर्व है। देखिए, जितने बताया था मैंने आपको, जितनी भी 0 डिग्री से ईस्ट में होंगी वो सभी ईस्ट पूर्वी देशांतर होंगी, जितनी पश्चिम में होंगी वो सब कैसी होंगी? वेस्ट होंगी। ठीक है, ये देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अब ये 5.5 घंटे कैसे बन रहा है? 0 डिग्री ये है, 82.5 हमारी मानक समय रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा सही से देखिएगा, मैं खाली पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ। ये 0 डिग्री है और ये हमारी है भारत की मानक समय रेखा 82.5। ठीक है, कैसे 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, जितने भी देखिए महाद्वीप में, हमारे इस विश्व के महाद्वीप में जितने भी इस तरफ 0 डिग्री के पूर्व में स्थित होंगे उनका सभी का समय आगे ही होगा। ठीक है, कोई 5.5 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 7 घंटे, ऐसे आगे ही होगा। और जितने भी वेस्ट में स्थित होंगे वो सभी कैसे होंगे? पीछे होंगे। ठीक है, तो हमारा भारत ईस्ट में है तो वो इसका समय आगे है। अब देखिए, हाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री में मान लीजिए बज रहा है आपका 12 बज रहा है ना? 12 नून बज रहा है, दोपहर का बज रहा है। तो यहाँ पर क्या बज रहा होगा? 5.5 घंटे आगे है, तो यहाँ पर शाम का 5:30 बज रहा होगा। ठीक है, PM। कैसे? अब देखिए, हमने बताया कि ये 0 डिग्री है और ये 82 डिग्री है। 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। ठीक है, तो आधे डिग्री में कितने मिनट का अंतर होगा? 2 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, तो 82 डिग्री में कितने मिनट का होगा बनेगा? 82 इंटू 4, 4 दूनी 8 और 8 चौको 32, 32। ठीक है, हाँ, तो 82 डिग्री निकाल लिया। अभी बचा हमारा आधा मिनट बचा है ना? तो आधे में कितना मिलता है? 2 मिनट। तो 2 मिनट हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया टोटल करने से? ये हो गया आपका 330। अब 330 मिनट में आया है आंसर, है ना? मिनट में आप बदलोगे इसको तो कितने बनेगा? 5 घंटा बनेगा और 30 मिनट बनेगा। ठीक है, तो यहां से निकला कि हमारा जो समय है भारत का वो ग्रीनविच से यानी GMT से वो कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे। और इसे पॉजिटिव में लिखेंगे, नेगेटिव लिख देंगे तो पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो 5.5 घंटा आगे है, ऐसे हमारा आगे है। ठीक है, आगे देखिए, ये सभी समय रेखाएं हर देश की, हर देश से कई सारी समय रेखाएं गुजरती हैं, वो उन पर डिपेंड करता है वो किस समय रेखा को मानते हैं। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा समय रेखाएं जो हैं, जो सबसे ज्यादा जोन है, देखिए रूस में है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबसे ज्यादा समय जोन रूस में है। इसके बाद आपका जो है भारत का, तो ये पता ही है आपको 82.5 से लिया गया है। ठीक है, ये सब समय रेखाएं, कुछ समय रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जैसे आप देखो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये डेट लाइन है, कई जगह मुड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि अपने अपने अकॉर्डिंग इन्होंने बना रखा है, तो कई जगह मुड़ी हुई है। ये पूछता है कौन सी रेखा बहुत बार मुड़ी हुई है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन IDL इसे बोलते हैं, आइडियल। और ये जो है रेखा इसे बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मेरिटाइम टाइम। इससे पूरे विश्व का समय निर्धारण होता है और आइडियल से पूरे विश्व की तारीखें निर्धारित होती है। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं। कहता ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 7.5 देशांतर के गुणज पर चुना जाता है। ठीक है, 7.5 बताया ना अभी मैंने आपको कि 1 किलो होगा या तो 1.5 किलो होगा, 2.5 किलो होगा या तो 2 किलो होगा, 3 किलो होगा, मतलब कोई भी डाटा 1 या
1:30 में होगा। कहता है भारत के बृहद देशांतरी विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कैसे? अब देखिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का समय, अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का अंतर मिलता है। यानी कि ये भारत है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये है आपका गुजरात। ठीक है, यानी दोनों में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। कैसे? जो गुजरात है हमारा, ये चालू होता है 68 से और खत्म कहाँ होता है? 97 में। अब 97 में अगर आप 68 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 29 यानी कि मान लीजिए आप 30 के साथ मान लीजिए, कुछ मिनट भी हैं, ठीक है, 30 मान लीजिए, तो 30 अक्षांश का अंतर है, यहां से यहां तक 30 अक्षांश का अंतर है। तो आपको ये पता है कि एक अक्षांश में बनते हैं 4 मिनट। ठीक है, तो 30 डिग्री अक्षांश में कितने बनेंगे? 3 चौको 12 यानी 120 मिनट। तो 120 मिनट यानी 2 घंटे। तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। इसलिए हमने मध्य वाली रेखा को माना है अपनी समय रेखा। यानी कि मध्य वाली रेखा में अगर बज रहा है दोपहर का 12 बज रहा है ना, तो स्थानीय समय, अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय क्या होगा? यहाँ का आगे रहेगा यानी 12, तो यहाँ पर 1 बजेगा दोपहर का, और यहाँ पर क्या बजेगा? 11। ठीक है, ये स्थानीय समय है, जबकि हम स्थानीय समय की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड टाइम की। यानी अगर यहाँ पर 12 बजा हुआ तो पूरे भारत में 12 ही बज रहा होगा, लेकिन जब स्थानीय समय वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आपको निकालना पड़ेगा, अभी बताएंगे आएंगे तो। ठीक है, तो 2 घंटे का अंतर होता है। अगर यहाँ पर सूरज जो है 7 बजे उगता है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर 9 बजे उगेगा। ठीक है, ये अंतर कह रहे हैं हम। आगे देखते हैं। कहता है अतः प्रशासनिक एवं अन्य कारणों से बचने के लिए 82.5 पूर्वी यामोत्तर को भारत का मानक समय चुना गया है। देखिए, प्रशासनिक कारणों से, प्रशासनिक कारणों का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 10 बजे का ऑफिस है, ठीक है, तो 10 तो अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए बज गए, अगर हम स्थानीय समय मान के चलें। अभी गुजरात में नहीं बजे हैं ना, है कि नहीं? गुजरात में कब बजेंगे? 2 घंटे बाद 10 बजेगा। तो ऐसे तो ऑफिसों में अंतर हो जाता। अरुणाचल प्रदेश में ऑफिस खुल गया होता, गुजरात में नहीं खुला होता, 2 घंटे बाद खुलेगा। अरुणाचल प्रदेश में शाम जल्दी बंद हो जाएगा, 2 घंटे पहले बंद हो जाएगा, यहाँ पर 2 घंटे बाद में बंद होगा। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने एक मानक समय मान रखा है कि अगर 10 बज गया है तो पूरे भारत में 10 ही बज रहा होगा। ठीक है, इसलिए आगे कहता है भारतीय मानक समय रेखा जो है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, यानी कुल 5 प्रदेशों से गुजरती है। ये आप देख सकते हैं, ये 5 प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये 82.5 पूर्वी देशांतर। ठीक है, कहता है प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं। हमने बताया था ना अभी आपको कि ये 0 डिग्री है, इसके पूर्व एवं पश्चिम में दोनों मिला के 180 होती हैं, यानी कुल 360 हो जाती हैं। करा सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती हैं। जितनी भी देशांतर रेखाएं वो सभी पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती हैं, क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ होती हैं। अगर आप किसी सेब को रख के ऊपर चाकू मारोगे तो कहीं से भी मारोगे तो वो आधा आधा ही तो कटेगा। ठीक है, कहता है ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा, जीएमटी की बात कर रहे हैं, कि पूर्व में 180 तक देशांतर रेखाएं को पूर्व देशांतर, अभी हमने बताया आपको कि जीएमटी के पूर्व वाली जितनी देशांतर होंगे उन सबको पूर्व में रखेंगे और जितनी पश्चिम होंगी उनको पश्चिम में लिखेंगे। यानी अगर हम 82.5 ईस्ट लिखा है तो यानी वो पूर्व में है, और 82.5 वेस्ट लिखा है तो वो पश्चिम में है। ठीक है, देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। ये जो लिखा हुआ मैं आपको पहले समझा चुका। आगे कहता है पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। ये ठीक है ना, 360 डिग्री पूरी घूम जाती है पृथ्वी 24 घंटे में। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का अंतर लगता है। ये जो एक देशांतर है ना, इन दोनों के बीच कितना समय लगता है? 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट का अंतर लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 देशांतर 1 घंटे का अंतर होता है। अगर मान लीजिए आपने एक देशांतर में लगता है 4 मिनट का, तो 15 देशांतर तय करेगा तो वो 1 घंटा पूरा बन जाएगा। ठीक है, आगे कहता है सूर्य पूर्व से उदित होता है।
अब आप सूर्य को देखेंगे तो ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई हमारी। तो पृथ्वी जो है ऐसे घूमती है, तो जब पश्चिम से पूर्व तरफ घूमती है तो हमें लगता है सूर्य पूर्व से उग रहा है। हालांकि सूर्य अपनी जगह स्थित है, लेकिन फिर भी हमको ये लगता है। कहता है सूर्य पूर्व से उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। अतः 0 प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे रहता है। हमने आपको बताया था ना, अभी यहाँ बताया था कि जितना भी समय होगा जीएमटी, ये जीएमटी है, जीएमटी से पूर्व का समय कैसा होगा, आगे रहेगा, और पश्चिम का समय पीछे रहेगा। सब मैं बता चुका हूँ आपको, सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ। 0 से 180 पूर्व जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। ये ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। बताया था मैंने आपको कि 12 घंटे आगे रहता है और पश्चिम वाला 12 घंटे पीछे रहता है। ठीक है, इसी प्रकार 0 से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय 12 घंटे पीछे मिलता है। ठीक है, 180 पूर्व एवं 180 पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर होता है। यानी जो रेखा होगी, जैसे मान लीजिए कोई भी दो रेखाएं होंगी, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री के जस्ट पीछे क्या होगी, 180 डिग्री होगी। तो 0 और 180 के बीच 24 घंटे का अंतर पाया जाएगा। ठीक है, 12 घंटे का अंतर पाया जाएगा। कहता है भूपृष्ठ पर 180 पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। वही तिथि रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी थी, मैंने दिखाई थी आपको, ये तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सूर्य है, सूर्य का जितना आधी पृथ्वी में दिन रहता है ना, और आधी पृथ्वी में रात रहती है। जो सूर्य के सामने है वहां पर दिन है, जो पीछे है वहां पर रात है। अब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, जब घूमेगी तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर आएगा, वो वाला पोर्शन पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया 24 घंटे में संपन्न होती है। अब हम लोग जितना हम लोग देखे हुए हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जो नहीं आया तो आप कमेंट में करिएगा, मैं बताऊंगा आपको। कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग का जो न्यूमेरिकल है, जो बनते हैं, जो आते हैं, वो सब सॉल्व हो जाएंगे। कहता है जब भारतीय मानव समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि हो। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जब भारत में 12 बज रहे हो तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति किस यामोत्तर पर है। अब यहाँ पर आपको मैप चाहिए, यहाँ पर देखिएगा, अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा सभी। हाँ, अब देखिएगा, कह रहा है भारत की मानक रेखा आपकी ये हो गई 82.5। कह रहा है यहाँ पर जो है 82.5 में रात का 12 बज रहा है, 12, ठीक है, मिड नाइट बोल सकते हैं, मिड नाइट, रात का 12 बज रहा है। अब कह रहा है एक कोई देश है, यानी कोई भी देश होगा, वहां पर सुबह का 6 बज रहा है। अब अर्धरात्रि का समय और सुबह का 6, आपको ये पता होना चाहिए, अर्धरात्रि है। अब अर्धरात्रि के बाद फिर सुबह का 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, सुबह का 6 बजेगा। यानी ये जो समय है आगे बता रहा है, यानी ये भी जो भी अक्षांश है ये भारत के पूर्व में स्थित होगा, क्योंकि यहाँ पर ही समय आगे हो सकता है, पश्चिम में समय तो पीछे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर मान लीजिए स्थित होगा, हमें इतना पता चला 6 बज रहा होगा। अब कह रहा है उस स्थान की अवस्थिति किस यामोत्तर में है, उस देशांतर का वो जानना चाहता है, वो कौन से देशांतर पर स्थित है। तो हमारा भारत तो 82.5 में है, ठीक है। अब वो वहां पर 6 बज रहा है, यानी कितने घंटे का अंतर है, 6 घंटे का अंतर। यहाँ पर 6 बज रहा है सुबह का AM। अब यहाँ पर 6 घंटे का अंतर है, तो 6 घंटे का अंतर है, ठीक है। 15 अक्षांश में 1 घंटा बनता है, 15 डिग्री अक्षांश में, 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटा बनता है, तो 6 घंटे हैं, तो 15 छक्का 90 देशांतर बने। जब 90 देशांतर बने तो 90 देशांतर हम इसी में ऐड कर देंगे 82.5 में, तो 82.5 ऐड कर दीजिए, तो 172 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। या तो हाफ लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो 172 डिग्री 30 मिनट या हाफ मिनट, ठीक है, ये बोलेंगे।
और ईस्ट भी लिखेंगे क्योंकि पूर्व में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है 172 डिग्री 30 पूर्व। तो ये देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन में 172 डिग्री, यहाँ पर 172 डिग्री पश्चिम भी दिया है, 172 नहीं दिया, 127 दिया है, लेकिन एग्जाम में बैठोगे तो 172 लिख के दे देगा। तो आपको बिल्कुल सही निकालना है, तो 172 डिग्री और 30 मिनट पूर्व, ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है, हमने निकाल के दिखाया था आपको। कहता है यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, यानी सुबह के 10 बजे हैं, कहां पर? यहीं पे, इस 82.5 में सुबह के 10 बजे हुए हैं। कह रहा है तो 92 पूर्वी देशांतर पर शिलांग मेघालय से निकलेगा। कह रहा है मेघालय का स्थानीय समय क्या होगा? अब देखिए, कह रहा है 82.5 में कितना बज रहा है? सुबह का 10 बज रहा है। अब पूर्व में है ना, देखिए पूर्वी बोला है, पूर्वी देशांतर, 92 पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? अभी कितने का अंतर है? 82.5 से आप 92 में 82.5 घटाएंगे आप, तो कितना बचेगा? 9.5 बचेगा, यानी कि 9 डिग्री और हाफ मिनट, इतना बचेगा। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का, तो 9 डिग्री में 9 चौको 36 मिनट, और ये आधा मिनट 2 डिग्री है ना, +2 यानी 38 मिनट। तो अब पूर्व में है, ये पूर्व में है ना, तो समय जोड़ेगा तो 10:38 हो जाएगा। और पूर्वाह्न सुबह का है तो पूर्वाह्न, बिल्कुल सही आंसर है बी नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर माध्याह्न है, यानी 82.5 जो है भारत का, यहां पर कह रहा है दोपहर का 12 बजा हुआ है। ठीक है, तो 120 पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? अब देखिए यहां पर पूछा है आपसे 120 पूर्वी देशांतर पर, 120 पूर्वी देशांतर पर पूछा है। तो अब आपको क्या करना है, 120 में आप 82.5 घटाओगे। ठीक है, तो 120 में आप पहले 82 घटा लेते हैं, फिर आधा और घटा लेंगे, है ना। अड़तीस मिनट बचा। ठीक है, यानी 38 डिग्री बचा। अब 38 डिग्री में हम आधा और घटा देते हैं, तो यानी 37 डिग्री आधा मिनट ये बचा। अब आपको ये निकालना है कि समय निकालना है, तो 37, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 37 डिग्री में कितने मिनट बनेंगे? एक 148 मिनट ये बन गए, और आधा डिग्री का 2 मिनट, यानी कि 150 मिनट बन गए। यानी कितने घंटे? 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अब देखिए ये पूर्व में स्थित है ना, 82.5 से पूर्व में पूछा है इसने, पूर्व में पूछा है, समय क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर बच रहा है दोपहर का 12 और 2 घंटे 30 मिनट, हम जोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा? 12, 13, 14 बज के 30 मिनट। ये देखिए, या तो दिया होता 1 बज के 12, 1, 2, या तो दिया होता 2 बज के 30 मिनट, तो सही होता, PM दिया होता। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर। आगे कहता है निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणित माध्याह्न रेखा? तो 82.5 पूर्व है, 82.5 पूर्व, 82.5 पश्चिम दिया होता तो वो गलत था, 82.5 पूर्व है। कहता है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच से कितने घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा, प्लस वाला लगाएंगे। ठीक है, माइनस वाला भी दिया, ये नहीं लगाएंगे। आगे कहता है, चलिए MCQ हो गए आपके, तो हम उम्मीद करते हैं आपको कि जो क्वेश्चन आपको बताए हैं वो आपसे बन गए होंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां पर भी चीजें आएंगी, तो मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दी हैं। जो भी चीजें आप समझ में नहीं आती, जो भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनता है, तो आप मुझे बताइएगा, भेजिएगा, तो मैं उसको कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।